सावन माह में जरूर सुने 12 ज्योतिर्लिंग की 12 कहानियाँ। सावन का पवित्र मास चल रहा है। इस एक माह तक शिव कथा और उनकी महिमा का गुणगान न करें तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव शिव शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी लिंग रूप में भी पूजा होती है और भगवान शिवलिंग रूप में 12 स्थानों पर विराजमान हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 शिवलिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से बचने के लिए सोमदेव ने भगवान शिव की आराधना की। वह शिव प्रसन्न हुए और सोम के श्राप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव की यहाँ पर स्वयं सोमदेव ने स्थापना की थी। इसी कारण इस तीर्थ का नाम सोमनाथ पड़ा। विदेशी आक्रमणों के कारण यह मंदिर 17 बार नष्ट हो चुका है और हर बार यह बिगड़ता और बनता रहता है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान ही है। कहते हैं एक बार कार्तिक किसी बात को लेकर अपने पिता भगवान शिव से नाराज होकर दक्षिण दिशा में श्रीशैल पर्वत पर एकांतवास के लिए चले गए थे। लेकिन अपने माता पिता की सेवा और भक्ति का मोह कार्तिक त्याग नहीं पाए और उन्होंने शिवलिंग बनाकर उनकी उपासना शुरू कर दी। भगवान शिव व माता पार्वती के साथ वहां पर विराजमान हैं। शिव और पार्वती के एक साथ विराजमान हुए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कई कहानियां हैं। पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव के पार्थिव लिंग के रूप में पूजन व तपस्या की थी। अतएव भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया एवं प्रणव लिंग के रूप में विराजित हुए। देवताओं की प्रार्थना के पश्चात शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गया एवं एक भाग ओमकारेश्वर एवं दूसरा भाग ममलेश्वर कहलाया, जिसमें ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में एवं पार्थिव लिंग अमरेश्वर या ममलेश्वर में स्थित है। अन्य कथानुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता ने नर्मदा नदी के किनारे कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यहाँ प्रकट हुए, तभी से भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हैं। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। महाकालेश्वर यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। जो भी इंसान इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे मोक्ष मिलता है। महाभारत में महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर से बढ़कर कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। इसलिए महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। तभी जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे मृत्यु के बाद मिलने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ मंदिर 3593 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। एक भव्य और विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इसकी कल्पना आज भी नहीं की जा सकती है। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों में बने कत्यूरी शैली से इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था।
यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कथा अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले थे। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला लिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजी जाती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री नामक पर्वत पर है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इनकी मान्यता यह है कि कुंभकर्ण का बेटा भीम भगवान ब्रह्मा के वरदान से अत्यधिक बलवान हो गया था। बल के मद में अंधा होकर उसने शिव भक्तों पर अत्याचार किया। इंद्रदेव को भी उसने युद्ध में हरा दिया था। शिव भक्त राजा सुधाचण को उसने जेल में डाल दिया था। सुधाचण ने जेल में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही एक दिन भीम वहां आ गया और उसने शिवलिंग को अपने पैरों से रौंद डाला। क्रोधित होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और राक्षस राज भीम का वध कर दिया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ गया। ऐसी मान्यता भी है कि जो कोई इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। काशी विश्वनाथ यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व है। इसकी मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसी स्थान पर पुनः रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के नासिक में है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि व गोदावरी की प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर की विशेषता है कि यहाँ पर तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देव निवास करते हैं, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महादेव। मान्यता अनुसार भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। वैद्यनाथ श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों में खास स्थान है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। शिव पुराण में वर्णित कथा अनुसार एक बार राक्षस राज रावण ने अति कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा, तब रावण ने भगवान शिव से लंका चलकर वहीं निवास करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने वरदान देते हुए रावण के सामने एक शर्त रख दी कि शिवलिंग के रूप में मैं तुम्हारे साथ लंका चलूँगा, लेकिन अगर तुमने शिवलिंग को धरातल पर रख दिया तो मुझको पुनः उठा नहीं पाओगे।
रावण शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में रावण को लघुशंका लग गई। रावण ब्राह्मण के भेष में आए भगवान विष्णु की लीला को समझ नहीं पाया और उसने ब्राह्मण के हाथ में शिवलिंग देकर लघुशंका से निवृत्त होने चला गया। भगवान विष्णु ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा और उसने शिवलिंग को जमीन पर रखा पाया तो रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया। वैद्य नामक भील ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की, इसलिए इस तीर्थ का नाम वैद्यनाथ पड़ा। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। नागेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहर नागेश्वर में पड़ता है। भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा अनुसार दारुका नाम की एक राक्षसी थी। उसने देवी पार्वती की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। दारुका अपने पति दारुक के साथ उस वन पर राज करती थी। दोनों बड़े ही क्रूर और निर्दयी थे। दोनों मिलकर वहाँ की जनता पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। वहाँ की जनता उनके अत्याचारों से त्रस्त थी और उनके अत्याचारों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से महर्षि औरव की शरण में पहुँचे। महर्षि औरव ने उनकी याचना सुनी। उसके बाद उन्होंने राक्षसों को श्राप दिया कि जब कोई राक्षस किसी धार्मिक कार्य में व्यवधान पहुंचाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार वैश्यों का एक समूह गलती से उस वन में समीप पहुंच गया और दारुक ने उस पर आक्रमण कर उन्हें अपना बंदी बना लिया। उन वैश्यों के नेता सुप्रिया नाम का एक शिव भक्त था। जब दारुक ने उन्हें अपने जेल में बंद किया तो उसने देखा कि सुप्रिया बिना किसी डर और खौफ के अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहा था। यह देखकर दारुक अत्यंत क्रोधित हो उठा और सुप्रिया को मारने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु सुप्रिया ने बिना किसी डर के भगवान शिव का स्मरण किया। उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी पुकार सुनकर भगवान शिव काल कोठरी के कोने में बने एक बिल से प्रकट हुए और उनके साथ ही वहाँ एक विशाल मंदिर भी अवतरित हुआ। दूसरी ओर दारुका ने देवी पार्वती की आराधना शुरू कर दी और उनसे अपने वंश की रक्षा करने को कहा। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से दारुका के वंश को जीवन दान देने की विनती की। तब शिवजी ने कहा कि इस युग के अंतिम चरण में यहाँ किसी भी राक्षस का वास नहीं होगा और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव और देवी पार्वती वहीं स्थापित हो गए और उस दिन से उन्हें नागेश्वर तथा नागेश्वरी के नाम से जाना जाने लगा। रामेश्वरम, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुर नामक स्थान पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं श्री राम जी ने की थी। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से पवित्र पावन शिवलिंग की स्थापना की थी। राम के ईश्वर अर्थात भगवान शिव को रामेश्वर कहते हैं। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद में है। देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पवित्रता पत्नी सुदेश के साथ भगवान शिव की पूजा किया करते थे, किंतु संतान न होने से चिंतित रहते थे। पत्नी के आग्रह पर उसके पत्नी की बहन घूष्मा के साथ विवाह किया, जो परम शिव भक्त थी। शिव कृपा से उसे एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई। इससे सुदेश को ईर्ष्या होने लगी और उसने अवसर पाकर सौत के बेटे की हत्या कर दी। भगवान शिव जी की कृपा से बालक जी उठा
और घुष्मा की प्रार्थना पर वहाँ शिवजी ने वास करने का वरदान दिया और वहाँ पर वास करने लगे। घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करें। ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक बार ज़रूर लिखें हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।